नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 के सवाल हल किए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के संपूर्ण सवाल हल करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सवालों को अच्छी तरह से समझें। चलिए शुरू करते हैं। 4.3 की प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। जिसमें पहला सवाल दिया गया है 2y + 5/2 बराबर 37/2। सबसे पहले हमें जो बाएं पक्ष में दो पक्ष दिए हुए हैं उनका एलसीएम लेकर के इसको सरल करेंगे। 2y है, उसके नीचे 1 मान लीजिए, और अब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। अब 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, और 2 को 2y से गुणा करेंगे तो आएगा 4y, प्लस ज्यों का त्यों आ जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 बराबर 37/2। अब देखिए दोनों पक्षों में बटा में 2 है, इस 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष है, उन दोनों को हम 2 से गुणा कर देंगे। बायां पक्ष है उसको कर देंगे 2 गुणा 4y + 5/2, और दाहिना पक्ष है 37/2, इसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4y + 5। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 37। अब कर देंगे पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर ये बाएं पक्ष में 5 है, वो दाहिने पक्ष में जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो 4y बराबर 37 - 5। अब y बराबर 37 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 32, और 4y के साथ में गुणा है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो यह आ जाएगा भाग में यानी बटा में, और इसके आगे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आप पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर अब y बराबर 32 में 4 का भाग देंगे 8 आ जाएगा, और ये y की वैल्यू हो जाएगी 8। अब इसी तरह से बाकी के सारे सवाल हैं वो आपको करने हैं। चलिए 1-2 सवाल इसमें से और देख लेते हैं, और बाकी के आपको स्वयं करने हैं। दूसरा दिया गया है 5t + 28 बराबर 10। ये इजी है, केवल आपको इसमें पक्षांतरण करना है, यानी 28 का दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, -28 हो जाएगा। फिर 5 है वो t के साथ में गुणा हो रहा है, इसका भी पक्षांतरण कर देंगे तो बटा में आ जाएगा। a/5 + 3 बराबर 2, ये सेम पहले वाले की तरह ही है। और q/4 + 7 बराबर 5, ये भी जो a का सवाल बताया उसी तरह से होगा। 5/2 x बराबर 10, ये भी इसी तरह से होगा। यानी ये 2 है, इस 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 10 है वो 2 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ जो 5/2 x बराबर 25 है, इसको आप वज्र गुणा करके हल कर सकते हैं। चलिए ये बता देता हूँ। f बराबर 5/2 x बराबर 25/4। अब सबसे पहले इनका करेंगे वज्र गुणा, यानी 4 है उसको तो 5x से गुणा कर देंगे, और 25 है उसको 2 से गुणा कर देंगे। 4 को 5x से गुणा कर देंगे। सबसे पहले 5 × 4 बराबर 25 है गुणा ये 2 है, इसको 2 से गुणा कर देंगे। यह हो जाएगा 4 × 5 = 20x। यहाँ आगे आप लिख देना वज्र गुणन से, वज्र गुणन से 20x बराबर 50, और x बराबर 50/20। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 5/2। ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जी का
जी में दिया गया है 7m प्लस 19/2 बराबर 13। सबसे पहले 7m है उसके नीचे 1 मान लेंगे और फिर लघुत्तम लेकर के जैसे a का किया था उसी तरह से ये करना है। h का है 6z प्लस 10 बराबर -2। यहाँ सबसे पहले पक्षांतरण कर देंगे 10 का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा दाहिने पक्ष में जाकर के। 6z बराबर हो जाएगा -12 और z बराबर -12/6 यानी -1/2 आंसर आ जाएगा। 3l/2 बराबर 2/3, ये इसी f की तरह ही हो जाएगा। और j है, j का भी इसी तरह से हो जाएगा 2b/3 -5 बराबर 3, यानी जो सेम a का बताया था उसकी तरह ही होगा। तो सारे सवाल हैं वो आपको इसी तरह से हल करने हैं। अगर मैं सारे सवाल इसमें करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप एक सवाल को अच्छी तरह से समझें, उसके बाद में सारे सवाल हैं वो हो जाएंगे। अब देखिए दो का सवाल है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले कोष्ठक को सरल करना है, चलिए करते हैं। ए का सवाल 2 × x + 4 बराबर 12। सबसे पहले कोष्ठक को सरल करेंगे। कोष्ठक के बाहर जो संख्या है उसको कोष्ठक के अंदर की जो प्रत्येक संख्या है उसे गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 को x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर 12। अब करेंगे पक्षांतरण, तो 2x बराबर 12 - 8। इसके सामने जो आप कार्य करते हैं वो लिखते चले जाएं पक्षांतरण करने पर। अब 2 है, इस 2 का भी पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर 12 में से 8 घटा देंगे 4 बचेगा। और ये 2 है वो यहाँ x के साथ में गुणा है तो दूसरे पक्ष में जाते ही भाग में हो जाएगा। अब 4 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2, तो x का मान आ जाएगा 2, यही आपका आंसर होगा। अब इसी तरह से सारे सवाल होंगे। यहाँ b है उसमें 3 को n और -5 से गुणा करना है, फिर पक्षांतरण करना है। और c है उसमें भी 3 का n और -5 से गुणा करना है, यहाँ -21 है और जो b वाला था उसमें +21 थे। पक्षांतरण करते समय आपको निशानों का ध्यान रखना है, जो प्लस का होगा वो दूसरे पक्ष में जाते ही माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो दूसरे पक्ष में जाते ही प्लस का हो जाएगा, और जो भाग की संख्या है वो गुणा में हो जाएगी और गुणा वाली है वो भाग में हो जाएगी। ये आपको पक्षांतरण करते समय ध्यान रखना है। जैसे डी वाला है वो देखिए -4 का गुणा करना है हमें 2 + x से और बराबर 8। -4 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा -8 प्लस -4 का +x से गुणा करेंगे तो आएगा -4x और बराबर 8। ये -8 प्लस माइनस को गुणा करेंगे -4x बराबर 8। अब करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर ये माइनस का 8 है वो दूसरे पक्ष में चला जाएगा, -4x बराबर 8 और ये भी प्लस का हो जाएगा दूसरे पक्ष में जाते ही। और अब x बराबर 8 और 8 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा और ये -4। x बराबर -4 का 16 में भाग देंगे तो आएगा -4, यही आंसर होगा। x की वैल्यू आ जाएगी -4 और ये आंसर होगा। ई का है वो भी इसी तरह से करना है, 4 का 2 और -x से गुणा करना है और बराबर में 8, उसके बाद में पक्षांतरण करना है। इस तरह से आपको ये 2 का सवाल है वो हल करना है। अब देखिए 3 का सवाल। तीसरा सवाल है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब जो कोष्ठक वाली संख्या थी वो बाएं पक्ष में थी 2 के सवाल में और यहाँ दाहिने पक्ष में है। तो देखिए एक सवाल को 4 बराबर 5 × p - 2। 4 बराबर 5 को p - 2 से गुणा करना है तो 5 p और माइनस 5 दूनी 10। अब कर देंगे पक्षांतरण। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5p - 10 बराबर 4। 5p बराबर 4 + 10, ये
आया पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। अब p बराबर है 4 और 10 का योग करेंगे 14 होगा और बटा में कर देंगे 5, तो p बराबर है 14/5, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से b का हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस का है तो यहाँ जो p का मान आएगा वो -14/5 आ जाएगा, क्योंकि निशान है वो चेंज हो गए। अब देखिए c का और देखिए 16 बराबर है 4 + 3 × t + 2। सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे t + 2 से, तो 16 बराबर है 4 + 3 का t से गुणा करेंगे 3t + 3 दूनी 6। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये पक्ष पूरा इस तरफ लिख दीजिए, 16 को बराबर में लिख दीजिए, 4 + 3t + 6 बराबर 16। अब 4 और 6 है उसका पक्षांतरण कर दीजिए, 3t यहाँ बच जाएगा, 3t बराबर 16 -4 -6। अब t बराबर 16 और ये माइनस माइनस की दोनों संख्याएं हैं वो निशान माइनस का होगा, आपस में जुड़ जाएंगे 10 और बटा में ये 3 है, ये आ जाएगा बटा में। तो t बराबर 16 में से 10 घटाएंगे 6 और बटा 3, 6 में 3 का भाग देंगे आएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। t की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसी तरह से d और e का करना है, देखिए फटाफट बता देता हूँ मैं। d का देखिए 4 + 5 p - 1 बराबर 34 और e का है 0 बराबर 16 + 4 m - 6। चलिए एक एक को हल करते हैं। सबसे पहले p का p - 1 से गुणा करेंगे तो 4 + 5p और प्लस माइनस -5 बराबर 34। अब करेंगे पक्षांतरण, तो 5p बराबर 34 - 4 + 5, क्योंकि ये +4 है वो प्लस का था और 5 है वो माइनस का था, तो दूसरे पक्ष में जाते ही इनके निशान बदल जाएंगे। अब p बराबर 34 में से 4 घटा देंगे 30 बचेगा, 30 में फिर 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35 और बटा में ये 5 आ जाएगा, तो होगा p बराबर 35 में 5 का भाग देंगे 7, तो p की वैल्यू आ जाएगी 7, ये आंसर होगा। अब देखिए e वाला है उसको आप इस तरह से लिख दीजिए, बराबर में 0 अगले पक्ष में ले जाइए और इसको पूरे पक्ष को इस तरफ लिख लीजिए। 16 + 4m - 6 बराबर 0। 16 ज्यों का त्यों आ जाएगा, प्लस 4 का m से गुणा करेंगे 4m और प्लस माइनस 6 चौके 24 बराबर 0। यहाँ जो कार्य आप कर रहे हैं वो लिखते चले जाना है। जैसे यहाँ पक्षांतरण किया था आपने तो लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। अब यहाँ भी देखिए पक्षांतरण कीजिए, तो 4m बराबर ये 16 है प्लस का था, दूसरे पक्ष में जाते ही माइनस का, और ये 24 माइनस का है तो दूसरे पक्ष में जाते ही प्लस का हो जाएगा। 4m बराबर 24 प्लस का है और 16 माइनस का है, तो ये घट जाएंगे आपस में और प्लस के 8 बचेंगे। अब m बराबर 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो 8/4। अब 8 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 2, m की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ आप लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो इस तरह से आप 3 का जो सवाल है उसको हल कर सकते हैं। और अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 4। चौथा सवाल है, x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। तो यानी x की जगह हमें 2 रखना है और ऐसे हमें 3 समीकरण बनाने हैं। x बराबर 2 रखते हुए संभावित समीकरण। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं, जैसे मान लिया 6x और उसमें 4 जोड़ दिया। अब हमें x की जगह प्लस का 2 मानना है, तो 2 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16।
बराबर 16, ये एक समीकरण हो सकता है। यानी ये आपको इनके कोई आंसर है वो फिक्स नहीं है, जो जैसा आप मानेंगे आंसर बराबर में आपको वैसा ही हल करके लिखना है। 6x + 4 बराबर 16, इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान हमारे पास 2 आएगा। चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं। चलिए मैं इसकी जांच करके आपको बता देता हूँ, बाकी के 2 और मैं बता दूंगा बाद में। सबसे पहले करेंगे पक्षांतरण, तो 6x बराबर 16 और 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 16 में से 4 घटा दिए, कितने बचे 12, और ये 6 गुणा में था, यहाँ भाग में कर देंगे, 12 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। तो ये आंसर, यानी x की जगह 2 ही मानना था हमें, तो एक समीकरण है वो तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से चलिए दूसरा समीकरण बनाते हैं। जैसे मान लिया 7x है और उसमें 2 जोड़ दिया, तो 7 को हम करेंगे 2 से गुणा 14 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो फिर से आ गया कितना 16। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। इसी तरह से तीसरा समीकरण हम बनाते हैं। चलिए अब की बार माइनस की संख्या लेते हैं। जैसे -5 ले लिया और उसके साथ में x लगा दिया और इसमें प्लस कर देते हैं हम 4। तो -5 का हम 2 से गुणा करेंगे तो होगा -10, और -10 और प्लस का है 4, तो -10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा -6। तो इस तरह से ये आप तीसरा समीकरण बना सकते हैं। इस तरह से आप चाहे जितने समीकरण हैं वो बना सकते हैं। तो ये तो हो गया ए का आंसर। अब देखिए बी का, बी वाले में है x बराबर -2 रख के और 3 समीकरण बनाने हैं, यानी x की जगह हमें -2 रखना है। तो देखिए x बटा 5 कर लेते हैं तो बराबर में क्या आएगा। यहाँ देखिए x की जगह हमें -2 रखना है, x बराबर -2 रखते हुए संभावित समीकरण होंगे। x बटा 5 हमने लिया तो x की जगह हमें -2 रखना है, तो आंसर क्या आ जाएगा बराबर में -2 बटा 5, यह आंसर हो जाएगा। तो एक समीकरण आपका यह हो जाएगा x बटा 5 बराबर -2 बटा 5। एक तो हो गया ये। चलिए और बनाते हैं। जैसे 6x और इसमें माइनस कर देते हैं 4, तो बराबर क्या आएगा, यानी -x की वैल्यू हमें -2 रखनी है, तो यह हो जाएंगे -2 को गुणा करेंगे 6 से तो -12 और -4 -16 हो जाएंगे, तो बराबर -16। यह हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। और इसी तरह से आप तीसरा समीकरण और बना सकते हैं। जैसे ले लिया 3x और प्लस 10, x की जगह -2 है तो 3 दूनी 6 माइनस के हो जाएंगे और प्लस के 10 हैं तो बराबर में 4 रख देंगे। यह आपका तीसरा समीकरण हो गया। इस तरह से आप चाहे जैसे कितने भी समीकरण इसमें बना सकते हैं। इसका जो आंसर है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि आपकी आंसर शीट है उसमें कुछ और मिलेगा, मैं कुछ और बता रहा हूँ, और हो सकता है कि कोई आपको दूसरा बताए तो वो और दूसरे समीकरण बना सकते हैं। तो ये संभावित समीकरण है, चाहे जितने समीकरण आप बना सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की जो प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक SLT टेकन यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए अन्य वीडियो देखिए और उनको सीखिए। थैंक यू।